कैंसर एक गंभीर विषय होने के साथ साथ ये एक पारिवारिक बहुत बड़ी परेशानी है। और इस पारिवारिक परेशानी के साथ साथ आदमी अपनी आर्थिक स्थिति से इतना बेकार हो जाता है जिसकी आप जो है कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। आज हम बात करेंगे इस गंभीर बीमारी के ताल्लुक से कुछ उन बातों को लेकर जो आज समाज में प्रचलन में है, लोगों के लाइफस्टाइल में शामिल हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। इतना काम आप जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको सपोर्ट भी मिलता है। तो मैं हूं हकीम अब्दुल सईद अंसारी, कैंसर एवं यौन रोग विशेषज्ञ। बाकी और सारे रोग शुरू में जो वीडियो के कार्ड चला उसमें आप पढ़ सकते हैं, और मेरे पीछे जो ये लिस्ट लगी है इस पे भी ये ब्यौरा लिखा है। इस कैंसर बीमारी की शुरुआत कब से, कैसे, कहां से हुई? आपके लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें शामिल हैं, बस आप भूल चुके हैं। मैं आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को छोड़कर आप फिर अपनी उन्हीं चीज़ों पर आ जाएं जो पहले के बुजुर्ग पुराने लोग अपने इस्तेमाल करा करते थे और स्वस्थ रहा करते थे। जब से ये पेप्सी, चाहे वो कोई सा ब्रांड हो, जब से ये केमिकल वाला पानी भारत के अंदर आया है और जो हमें इसकी आदत पड़ी है, इसके पीने से आपको मालूम है कितने नुकसान हैं। हालांकि इस बारे में चर्चा बहुत जानकार लोग और उलमाए दीन भी इसमें चर्चा कर चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन वो एक चर्चा करने का उनका मसला अलग था। लेकिन मेरा है एक पेशेंट को गाइड करने के ताल्लुक से। क्या नुकसान है इसके? सबसे पहले, आपने कोई भी ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक आपने पी, उसके अंदर जो केमिकल होता है, जिसके अंदर तेजाबियत होती है, आप समझते हैं उसके पीने से आपका पाचन ठीक होता है, आपको डकार आती है, आपकी पेट की गैस रिया खारिज होती है? बिल्कुल नहीं। ये आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आपने उसको पी पी कर आदत डाल ली है। इसको पीने से आपका आमाशय, मैदा, खाने की थैली जो होती है मशकनुमा, ऑलरेडी वो कमज़ोर हो चुकी है, उसको आदत पड़ चुकी है उसको सहारा लेने की। उसमें इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो खाने को पचा सके। आपके पेट को हल्का रहने की उसमें ये क्षमता ही नहीं रही। पचेगा खाना ठीक से, आंतों में जाएगा तो मल विसर्जन भी होगा, ये कुव्वत उसमें रही नहीं। तो आपने ये आदत डाल ली। अब ये आदत पड़ने से कभी आपने पी, कभी नहीं पी, कंटिन्यू तो नहीं पियेंगे क्योंकि आप खुद भी कभी कभी इससे उब जाएंगे। तो खाने से जो हमको वसा मिलता है, हमको जो प्रोटीन मिलती है, वो गंदी बन जाती है। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर गंदगी बन जाती है। उसको जिस तरीके से एकदम शुद्ध जो होना चाहिए वो नहीं हो पाती। क्यों? गैस पास नहीं हुई। वो गैस से सम्मिलित जो आमरस जो बनता है और जो ब्लड में पहुंचता है, वो कहीं भी अगर जमता है और वहाँ जमने पर अगर कोई भी चीज़ वहाँ पैदा होती है, चाहे वो छोटी फोड़ी हो, फुंसी हो, और वो ठीक ना हो या धीरे धीरे उसमें पस पड़ने लगे, वो बढ़ते बढ़ते एक गंभीर रूप कैंसर की तरफ चला जाए, तो इस कैंसर के अंदर जांचों में भी सबसे ज़्यादा इसके अंदर वसा पाया जाता है। और ये वसा किसी भी दवा से सूखता नहीं, घटता नहीं, ख़त्म नहीं होता। इसी वजह से वो जख्म, अगर किसी का जख्म बढ़ गया, खुल गया,
पकने लगा, मवाद बढ़ने लगा, तो वो ऐसे पिघलता है जैसे मोमबत्ती को जब जला के रख देते हैं तब वो पिलकती है। इस तरीके से वो ज़ख्म उसका पिलक पिलक कर, बह बह कर फैलता चला जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो सबसे पहले बात हुई हमारी ये कोल्ड ड्रिंक के ताल्लुक से। अब कुछ नूडल्स, मैक्रोनी खाना, मोमोस और ना जाने क्या क्या। मैं तो इन बाज़ारू खानों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, मुझे तो ये बहुत ही गंदे लगते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को बड़ा फैशनेबल तरीके से, बड़ा अच्छा समझते हैं इसको खाना, और उसके अंदर जो यानी क्या क्या उसमें डालते हैं, उसको तैयार बनाने वाले जो करते हैं, उसमें इतनी अजीब सी आती है कि मुझे तो बर्दाश्त नहीं होती। जो लोग खाते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको बर्दाश्त होती है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत हैं। पिज़्ज़ा, एक फास्ट फूड में पिज़्ज़ा चल गया, बर्गर चल गया, तो पिज़्ज़ा भी मैदे से बना होता है, उसके अंदर भी पता नहीं चीज़ और यानी क्या क्या होता है सब। तो ये पिज़्ज़ा भी कैलोरीज को बढ़ावा देता है। कैलोरीज हमारे डाइजेशन को ख़राब करने में बढ़ावा देती है। डाइजेशन जब ख़राब होता है तो हमको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में खड़ी हो सकती है, क्योंकि हर बॉडी में पाचन ही मेन है। इंसान के लिए पाचन ही मेन है। पाचन अगर ख़राब तो आपके लिए तमाम चीज़ें डिसबैलेंस होना स्टार्ट। तो मेरी एक मोदवाना गुजारिश है और हाथ जोड़कर आपसे मेरी ये विनती और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आप आज फैशन के दौर में जी रहे हैं और इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तो अपनी ज़िंदगी जी चुके या जी रहे हैं, जी जाएंगे, लेकिन यही आने वाली नस्लों में जो आदत आगे और बहुत बढ़ेगी, तब आप सोचिए आज कैंसर की परसेंटेज क्या है, आने वाले वक्त में इसकी परसेंटेज क्या होगी। अगर आज आपने खुद पे इस चीज़ को लेकर कंट्रोल नहीं करा, अपने बच्चों पर इसको लेकर कंट्रोल नहीं करा, तो आने वाला समय इस बीमारी से इतना ग्रस्त होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज भी बहुत ज़्यादा, हर एक गांव में एक दो मरीज़ अगर इसका है तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी तादाद है। और डायलिसिस, इन्हीं चीज़ों के खाने से आज गुर्दे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, गुर्दे किडनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो प्लीज़ आप वक्त की नज़ाकत को समझिए, क्योंकि अब तो हमारे गेहूँ, चावल, दाल, इन सब में मिलावट बहुत आ रही है। इनको तो हम छोड़ नहीं सकते, इनसे तो बच नहीं सकते, लेकिन जिन चीज़ों से हमको बचा जा सकता है उनसे तो हम बचें। अरे जो हमारे असल स्वास्थ्य के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, आप उनको अपनाइए। वक्त है अभी, आप जाग जाइए, जागरूक हो जाइए। आप मेरे दिल की कैफियत समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, किस बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आज हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आज आप जागरूक नहीं होंगे तो मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूँ कि पेप्सी को आए हुए कितने साल हुए होंगे। इसका डेटा तो मैंने अभी गूगल पे ना सर्च करा है, ना ही मैं ज़रूरी समझता हूँ इसको, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि मैं कम से कम तो इसको 40 साल से ज़्यादा हो गए देख ही रहा हूँ मैं इसको, तो और पहले से चली आ रही है ये। इसके पीने से जब डाइजेशन ख़राब है, बॉडी ठीक नहीं है, तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और आप ये भी समझें, जब से ये बाज़ार में चीनी जो आई है, सफ़ेद चीनी, जिसकी आज हर घर में चाय बना के पी जा रही है और भी तमाम खाने की चीज़ों में इस्तेमाल की जा रही है, जब से ये चीज़ बाज़ार में आई है तब से शुगर पेशेंट बहुत बढ़ गए और दांत गिरने को लेकर, मर्दानगी प्रॉब्लम को लेकर पेशेंट इंडिया में बहुत बढ़ गए। हालांकि पहले से भी थे, लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी जितनी आज के वक्त में है। तो चीनी से तो हम नहीं बच पाएंगे, और लेकिन जो ये नूडल्स हैं, फास्ट फूड हैं, इनसे हम बचने की कोशिश करें, इनसे हम बच भी सकते हैं। पहले के बुज़ुर्ग, जब चीनी नहीं थी
तब गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। उसी में एक पतली किस्म की गुड़ हुआ करती थी जिसको शीरा एक अलग क्वालिटी का होता है, एक राब भी हुआ करती है, पतली पतली थोड़ी गाढ़ी होती है वो। तो राब, गुड़, शीरा, इन चीज़ों से वो अपने खाने की चीज़ें बनाया भी करते थे, शरबत भी इन्हीं का पिया करते थे, सत्तू भी राब में ही इस्तेमाल करा करते थे। तो इनसे उनको बहुत फ़ायदा मिलता था, थकान भी दूर होती थी, बॉडी में कोई अगर एनर्जी लॉस है या डिसबैलेंस, अगर उनका कोई कफ बढ़ गया उसको पीने से तो वो भी मेंटेन होता था, पित्त बढ़ गया वो भी मेंटेन होता था, रिया भी खारिज होती थी, पेट भी साफ होता था। हल्की फुल्की अगर किसी कारण से उनके पेट के अंदर कहीं सूजन भी अगर आ जाती थी तो वो भी उससे ख़त्म हो जाती थी। तो कितना फ़ायदा पुरानी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से मिला करता था। आज देखें, अगर आज आप पिज़्ज़ा खा लें, कल ही आप कहेंगे कि मेरी तबीयत जो है कुछ भारी है और गैस भी पास नहीं हो रही है, कुछ अजीब सा जी हो रहा है। यही हाल ये नूडल्स खाने वालों का रहता है, मोमोज वगैरह और तमाम इस तरह की चीज़ें खाने वालों का रहता है। लेकिन खा रहे हैं लोग, तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर से दवा ले लेते हैं। इस चीज़ को नोट नहीं करते कि हमने क्या खाया था, कहीं उसकी वजह से तो हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, कहीं उसकी वजह से हमें जो फीलिंग आ रही है कहीं हो सकता है उसकी वजह से हो। इस पर कंट्रोल करके देखें, अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं समझेंगे। बातें बहुत हैं इस तरह की समझाने के लिए, और हमारे भारत को इन बातों की आज बड़ा ज़रूरत है समझने के लिए। अगर हम अपने आने वाले कल को संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, और इस बड़ी भयानक बीमारी से अगर हम छुटकारा चाहते हैं, तो हमको ये लाइफस्टाइल देखिए 100% चेंज करना पड़ेगा। वरना हम मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, डॉक्टर साइंस जो मेहनत कर रही है करती रहेगी। इस बीमारी के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जितना जिसके बस में है वो कोशिश कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन जब तक आप खुद अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप नहीं सुधर सकते। तो इस बीमारी के ताल्लुक से ये बड़ा एक सीधी सी जानकारी मैंने आपको दी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर भी करें और खुद भी इन बातों पे अमल करें, दूसरों को भी इसके लिए गाइड करें। फिर मैं एक बार आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करते हुए, कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और नुस्खे के ताल्लुक से ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नुस्खे अपने चैनल पे कैंसर के ताल्लुक से डाल रखे हैं। आगे फिर मैं किसी न किसी वीडियो के साथ में नुस्खे आपको देता रहूँगा। कैंसर पे कौन कौन से नुस्खे आपके लिए बेहतर रहेंगे, जो आपकी पहुँच में हो, आप घरेलू तरीके से उनका इस्तेमाल कर शुरुआत में ही उनका फ़ायदा उठा लें। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखें।